आज से पेट्रोल 1 रुपये 86 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 262 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी की गई। थैंक यू सो मच। बढ़ाएंगे 10 रुपए, कम हुआ 1 रुपए, इनका ये भी आसान है, ये भी सर माथे पे। बहुत ज़्यादा कम हो गया, इकट्ठा ही 1 रुपये 86 पैसे। वेरी गुड हुकूमत। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि 1 रुपया 86 पैसे कटे हैं। ऊँट के मुंह में जीरे वाली मिसाल है ये तो। 1 रुपये कम किया, 15 दिन बाद फिर ये 5 रुपये बढ़ा देंगे। इस तरह बढ़ाते हैं उस तरह कम भी करना चाहिए उस हिसाब से। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा। खाने पीने समेत रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। कहा कि असल रिलीफ IPPs को लगाम डालने से मिलेगा। हमें हुकूमत से तो कहते कि मस्जिद भी 10-15 रुपये और भी सस्ता कर दे। पेट्रोल तो सस्ता हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना होने की बराबर पे है, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी पेट्रोल 1 रुपये सस्ता हुआ है, 1-1.5 रुपये। तो जब महंगा करते हैं लोग तो बहुत महंगा कर सस्ता करते थे, 1-1.5 रुपये सस्ता करते हैं। पहले ही बिजली के बिलों से देखे ना आवाम पिस रही है, इधर से करेंगे वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उधर लग के आ जाएगी। ये बढ़ाने के टाइम तो बढ़ाते हैं एकदम, कीमतें 15-15 रुपये बढ़ा देते हैं, और कम करने के टाइम पे 1 रुपया 86 पैसे कम किए। आज से LPG की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये इजाफा। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,879 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी की हिदायत। नून लीग के आला सतह के इजलास में कहा कि नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायजा लें, जहां गुंजाइश निकलती हो निकालें और उसे आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज और वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अब आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च हो रहा है। पंजाब काबीना ने आवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इकदाम किया। मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा कि माजी में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च नहीं किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि बिजली के बिलों में फ़ी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पूरे सूबे में सोलर सिस्टम दे रही है। ये आवाम पर कोई एहसान नहीं, ये उन्हीं के टैक्स का पैसा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि बिजली की चोरी भी करें और सोलर भी लें, ये नहीं चलेगा। तरक्याती कामों की चौकीदारी के लिए सूबे के आवाम हुकूमत की टीम बने, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान न पहुँचाएँ। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम गुंडी का सूबाई काबीना के नए अरकान की ज़बानी मंजूरी देने से इनकार। कहा कि नए मुशीर और मुआविन भर्ती करने की जल्दी अली अमीन गंडापुर को होगी, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। पेशावर से वापस जाकर असम्बली देख लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इन दिनों पंजाब के दौरे पर हैं। हुकूमत के पास मौलाना फजलुर रहमान को देने के लिए है ही क्या? तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का सवाल। ये भी कह दिया कि हुकूमत की डूबती हुई कश्ती का जो भी साथ देगा वो खुद भी डूब जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ देकर सियासी खुदकुशी नहीं करेंगे। टीवी इंटरव्यू में लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी PTI समेत किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। हुकूमत बानी PTI का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना चाहती है तो अपना शौक पूरा कर ले। माहिर मुआशिया डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। वो किफ़ायत शारी, राइट साइजिंग, हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटियों के रुकन थे। कैसर बंगाली का कहना है कि उन्होंने अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है और अफसरान की नौकरियाँ बचाई जा रही हैं। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब रुपये बचेंगे। कर्जों की वजह से मईशत वेंटिलेटर पर है। घरेलू बजट तबाह होने से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं।
नैब रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी की जायदादें जब्त करने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि जुल्फी बुखारी अदालत से इश्तिहारी करार दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी की इस्लामाबाद में 34 कनाल और अटक में 1300 कनाल अराज़ी जब्त करने का हुक्म। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक अहमद को डी चौक से दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है। कराची के इलाके सऊदाबाद में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में डकैती की वारदात। सीसीटीवी वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं को लूट मार के बाद फरार होते हुए भी देखा जा सकता है। रावलपिंडी में थाना धमियाल के इलाके में एक घर में सिलेंडर धमाके से घर की छत गिर गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाके से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बाहिफाजत रिहाई। ISPR के मुताबिक रिहाई में कबायली माहिदीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम मकवी बाहिफाजत घर वापस पहुँच गए। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 8वां अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान असना सिंध की साहिली पट्टी से दूर हो गया। बलूचिस्तान के माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। एक समुद्री तूफान ख़त्म हुआ तो दूसरा तैयार। मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। ये समुद्री तूफान भारतीय रियासतों गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। आइंदा 3 से 4 रोज़ में मशरक़ी सिंध तक पहुँच सकता है। माफ़ी नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के इम्कानात पर 2 टोक मौक़िफ़ रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक वो 9 मई पर माफ़ी ना मांगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं। और जामिया कराची के सिंडिकेट का वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी की सदारत में इजलास। तर्जुमान जामिया कराची के मुताबिक सिंडिकेट इजलास में अनफेयर मीन्स कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश। एक तालिब इल्म की डिग्री और एनरोलमेंट की मनसूखी की सिफारिश की गई थी। अरकान ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी।